नमस्कार दोस्तों, BNA नेटवर्क के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में दो अहम फैसले हो रहे हैं। एक फैसला तो लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, बड़ा ही अहम फैसला है, राजनीतिक दृष्टि से भी और सांस्कृतिक दृष्टि से भी। और एक फैसला अभी नहीं कह सकते, लेकिन हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है कि जब ये देश सेक्युलर है तो आप इन लोगों को, मदरसों को, इन लोगों से मेरा मतलब मदरसों को जो आप फंड दे रहे हो दीन की शिक्षा के लिए, तो आप ये कैसे दे सकते हो, इसका जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का टाइम दिया है। पहले बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के उस फैसले की जिसने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष को हिलाकर रख दिया है। टीवी के जितने न्यूज़ चैनल हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल ये खबर नहीं दिखा रहा है, जबकि ये फैसला योगी आदित्यनाथ का बड़ा ही अहम फैसला है, उत्तर प्रदेश के हिसाब से भी और देश की राजनीति के हिसाब से भी। और जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी कहते हैं, उन लोगों के मुंह पर योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से तमाचा जड़ दिया है। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है, जो इंटरमीडिएट में 12वीं कक्षा में और 11वीं कक्षा में मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाता है, वो अब से नहीं पढ़ाया जाएगा। ये बड़ा ही अहम फैसला है, चूंकि योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है, जो आक्रांता थे, जो बाहर से आए हुए लोग थे, उन लोगों का इतिहास हम नहीं पढ़ाना चाहते। हमें अपने देश की संस्कृति, अपने देश की विरासत से प्यार है और होना भी चाहिए। इसलिए जो आक्रमणकारी थे, जिन्होंने हमारे देश पर राज किया, उनका इतिहास अब योगी सरकार ने इंटरमीडिएट की कक्षा से हटा दिया है। समाजवादी पार्टी तो बौखला गई है। उनके 2 विधायकों ने अलग अलग बयान दिए हैं, लेकिन इन बयानों का अब कोई महत्व नहीं है, क्योंकि योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे वो सभी बाधाएं दूर कर रहे हैं जो राजनीति के हिसाब से, सामाजिक हिसाब से और इस देश की संस्कृति के हिसाब से बहुत ही गलत थी। आप समझिए, वो आक्रमणकारी जिन्होंने हमारी विरासत नष्ट करी, नालंदा विश्वविद्यालय जलाया, मठ और मंदिरों पे हमला करा, ऐसे लोगों को हम लोग 75 साल से ढो रहे हैं इतिहास में। क्या कारण है? जब देश 1947 में आज़ाद हो गया, तो जो आक्रमणकारी थे उन लोगों को आज भी पढ़ाया जाता है। किस लिए? अकबर महान थे या महाराणा प्रताप महान थे? ये फैसला तो हमारे देश की जनता तय करेगी। ये राजनेता कौन होते हैं कि ये चीज अकबर महान है उसको पढ़ाया जाए, शाहजहां ने क्या किया उसको पढ़ाया जाए, बाबर ने क्या किया, हुमायूं ने क्या किया, ये पढ़ाने का कोई महत्व नहीं है। झांसी की रानी, शिवाजी, महाराणा प्रताप, ऐसी हमारी बहुत महान विभूतियां हैं जिनके बारे में हमें और ज़्यादा पढ़ाने की और पढ़ने की ज़रूरत है, ना कि उन आक्रांताओं के बारे में जिन्होंने हमारे देश की संस्कृति को नष्ट किया। तो योगी आदित्यनाथ अपने जो भी उनके विशेषाधिकार हैं, जो भी उनके मंसूबे कह लीजिए, वो उनको धीरे धीरे पूरा करते जा रहे हैं।
उनका एक ही शासनादेश आया कि मदरसों की जांच होनी चाहिए, सर्वे होना चाहिए, तो विपक्षी पार्टियां बौखला गई। बौखलाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर ये मदरसे फल फूल कैसे रहे हैं? अभी रामनवमी पे पश्चिम बंगाल जला, बिहार जला, क्यों जला? और इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, उसमें एक भी पत्थर नहीं चला। उसका एक ही कारण है, कानून का डर, योगी का डर, बुलडोजर बाबा का डर। योगी ने कानून व्यवस्था को इतना सुदृढ़ कर दिया है, अब कोई पत्थरबाज 100 बार सोचता है कि पत्थर उठाऊं या ना उठाऊं। जितने भी मुकदमे उन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने इन पत्थरबाजों के खिलाफ किए हैं, घर की नीलामी तक करवा दी और उनसे संपत्ति जो उन्होंने सरकारी जलाई थी उनसे पैसे वसूल करे। ऐसा ही शासक इस प्रदेश को चाहिए, इस देश को चाहिए और अन्य राज्यों में भी चाहिए। ममता बनर्जी किस तरह की राजनीति कर रही हैं? भाजपा पर ही आरोप लगा रही हैं कि इन्होंने बाहर से लोग बुलाकर दंगा करा। दंगाई जो होते हैं वो मार नहीं खाते, वो अपने ऊपर पत्थर नहीं खाते। ऐसे ही बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने दंगा करवाया। राम की शोभा यात्रा निकालना, उस पे ये लोग पत्थरबाजी करते हैं। इसीलिए करते हैं कि जब उनके आक्रमणकारी हमारे देश पर इतने वर्षों तक राज करते रहे, और इनके यहाँ तो एक कहावत है, प्रचलन है कि ये लोग शैतान को पत्थर मारते हैं। इसी वजह से ये लोग इतने हमलावर हो जाते हैं कि हमारी शोभा यात्राओं पर, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, हिंदुओं पर पत्थर फेंकते हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? दर्शकों, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, उसमें क्यों नहीं हुआ? उसका एक ही कारण था, कानून का राज कायम है उत्तर प्रदेश में। और योगी मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के, वो धीरे धीरे इन सब लोगों के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं और दिखा रहे हैं शासन कैसे होता है। चाहे उसमें ममता बनर्जी हो, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हो, चाहे अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, तुष्टीकरण नहीं चलेगा, ये योगी आदित्यनाथ ने बताया है। अब दूसरा, एक हाई कोर्ट में याचिका गई थी जौनपुर की, ये भी यूपी में ही पड़ता है। वहां पर एक मदरसा चल रहा है, मदरसे को सरकारी फंड आता है। अब वहां के जो शिक्षक हैं मदरसे में, वो वैसे तो प्राइवेट मदरसा है लेकिन सरकार के द्वारा फंड जाता है। वो पहुंचे हाई कोर्ट और उन्होंने एक याचिका लगाई कि जब हमारे मदरसे को सरकारी फंड मिलता है तो हमें इसमें से वेतन क्यों नहीं मिलता? अब इन लोगों को वेतन भी चाहिए। आप मदरसों में क्या पढ़ा रहे हैं वो तो दिखाई दे रहा है ना, लेकिन अब तुम्हें सरकार से अपना वेतन भी चाहिए। तो इसको लेकर कुछ लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचते हैं। जब जज साहब इस फाइल को देखते हैं तो वो मदरसे की जानकारी मांगते हैं और धीरे धीरे वहाँ क्या पढ़ाया जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी करते हैं। जज महोदय जो हैं DK सिंह उनका नाम है। अब DK सिंह ने ये कहा, ये टिप्पणी करी कि पहली बात तो ये है कि मदरसों को सरकारी फंड नहीं देना चाहिए, चूंकि संविधान में ऐसे तथ्य हैं कि जिसके आधार पर हम सेकुलर देश मानते हैं इस देश को, और जो हमारे संविधान में लिखा गया है कि हम किसी भी प्राइवेट धर्म को, पहली बात तो प्राइवेट मदरसा हो गया, और किसी भी धर्म की शिक्षा को प्रचार प्रसार के लिए सेकुलर देश में फंड देना कहाँ तक उचित है। जज साहब ने यह भी कहा, क्या हिंदू स्कूलों में भी
जो गुरुकुल हैं वहां पर भी फंड जाता है। जो सरकार के वकील थे उन्होंने इनकार किया। सरकार के वकील ने कहा कि जैसे पंजाब राज्य है वहां पर सरकारी पाठ्यक्रम में वही पढ़ाया जाता है जो सरकार तय करती है, लेकिन वहां की जो मुख्य भाषा है वो पंजाबी है, तो लिखना पढ़ना पंजाबी में होता है, लेकिन वही पढ़ाया जाता है जो सरकार तय करती है। तो जज साहब ने कहा जो यूपी में सरकार तय करती है वो मदरसों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। तो जिन्होंने याचिका दायर करी थी वो कहते हैं हम तो दीन का काम कर रहे हैं, दीनी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, तो ये तो अल्लाह का करम है, ऊपर वाले के लिए हम ये काम कर रहे हैं। इस पर डीके सिंह ने सख्त निर्णय लेते हुए यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करा कि 6 हफ्तों में जवाब दीजिए कि आप एक सेकुलर देश में रहते हैं, सेकुलर हमारा देश है, वहां पे एक मजहब को ही पैसा क्यों दिया जा रहा है, जबकि ये सुविधा तो इस हिसाब से पंजाब में भी होनी चाहिए, अन्य राज्यों में भी होनी चाहिए, जहां पर जिस तरह की भाषा है उनको अलग अलग करके फंड देना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ अल्पसंख्यकों में मुस्लिमों को ही क्यों दिया जा रहा है। और दीन की शिक्षा आपको देनी है तो आप अपने पैसों से दीजिए, ऐसे मदरसों को सरकारी फंड नहीं देना चाहिए। अभी ये निर्णय नहीं हुआ है, सिर्फ नोटिस जारी किए हैं और 6 हफ्तों में दोनों सरकारों से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। मुझे उम्मीद है योगी सरकार का क्या जवाब आएगा, वो वही आएगा जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, और वो इतना सही कर रहे हैं कि धीरे धीरे मदरसों को सरकारी फंड बंद होना चाहिए। ये लोग वक्फ की संपत्ति बना देते हैं, मदरसे खड़े कर देते हैं, फिर सरकारों से सब्सिडी लेते हैं, मदरसों के लिए फंड लेते हैं, और ना जाने स्कॉलरशिप किस किस तरह की लेते हैं। तो इस तरह का गोरख धंधा अब सेकुलर अगर देश है तो बंद होना चाहिए। हाँ, अगर ये हिंदू राष्ट्र होता तो अल्पसंख्यकों के नाम पे फंड दिया जा सकता था, लेकिन जब सारे धर्म, सारे मजहब, सारे पंथ बराबर हैं तो किसी एक को ही क्यों देना, फिर सबको दिया जाना चाहिए। टैक्स पेयर का पैसा जो सरकार के पास जाता है वो एक विशेष समुदाय के पास नहीं जाना चाहिए। और यही समझने में आज हमें 75 साल लग गए, लेकिन हम अब भी नासमझ बने हुए हैं। यहाँ की जो राजनीति है इस देश की, वो तुष्टीकरण की राजनीति रही है। अब हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ जैसे यूपी में बदल रहे हैं वैसे ही पूरे देश की संस्कृति भी बदल जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कर रहे हैं, वो हर कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। उसके लिए जुनून और जज्बा दोनों की जरूरत है। इस देश के कोई सा भी समुदाय हो, तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए, लेकिन 75 सालों में यही होता आया है। अब्दुल कलाम आजाद, जिन्होंने कभी शिक्षा प्राप्त नहीं करी स्कूल में जाकर, उनको जवाहरलाल नेहरू ने देश का प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया था। तो ये तुष्टीकरण नहीं था तो और क्या था। इसीलिए धीरे धीरे समाज को भी बदलना चाहिए, संस्कृति को भी बदलना चाहिए, और यूपी में तो बदलाव हो ही रहा है। तो ऐसे मुख्यमंत्री के लिए और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए हमें गर्व करना चाहिए, जो देश की संस्कृति और विरासत को बचाए रखें और बढ़ाए रखें। तो दर्शकों, ये कंटेंट आपको मेरा कैसा लगा इस पर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।